ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भिलाई में। मेरा नाम सौरभ है, मैं सूरजपुर से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी डिग्री विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर से कंप्लीट की है 2024 में। और कॉलेज के टाइम पे मुझे बहुत दिक्कत होती थी एस्टिमेशन निकालने में, पीडीएस निकालने में, ईओक्यू निकालने में, सभी चीज़ में प्रॉब्लम आती थी मुझे। तो मैंने सिविल गुरुजी ज्वाइन किया। अब सिविल गुरुजी ज्वाइन करने के बाद मुझे एस्टिमेशन प्रॉपर आ जाता है, ईओक्यू आ जाता है। एंड अभी मैं एनवायरमेंटल शेड्यूल सीख रहा हूँ और आज एक एनवायरमेंटल शेड्यूल का हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है वन वे स्लैब। वन वे स्लैब होता क्या है? वन वे स्लैब का ये क्रॉस सेक्शन है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं वन वे स्लैब होता क्या है। तो वन वे स्लैब, वन वे स्लैब में अब एक स्लैब बना के दिखाता हूँ आपको। ये मान लीजिए कुछ स्लैब है मेरा और इसका मैं डिस्टेंस लेता हूँ LX, ये लेता हूँ LY। LX को मैं बोल सकता हूँ शॉर्टर स्पान एंड LY को मैं बोल सकता हूँ लॉन्गर स्पान। तो हम कैसे जानेंगे कि ये वन वे स्लैब बनेगा या टू वे स्लैब बनेगा? स्लैब को कोई हमारा डिस्टेंस जो भी दिया हुआ है तो एक इसका फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये होता है कि जो लॉन्गर स्पान है, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान, वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किससे? 2 से। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए इसका डिस्टेंस 2.4 मीटर है और ये 5.305 मीटर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करें, क्या आएगा? पहले हम लोग लेंगे लॉन्गर स्पान। लॉन्गर स्पान हम लोग कितना है? 5.305 अपॉन शॉर्टर स्पान कितना है? 2.4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का वैल्यू आएगा वो 2.21, ये कुछ आएगा जो कि 2 से बड़ा है। तो हम लोग इसे देख पाएंगे कि 2 से बड़ा है, तो ये हमारा क्या बनेगा? वन वे स्लैब बनेगा। वैसे ही टू वे स्लैब का अगर देखें, टू वे स्लैब भी होता है। टू वे स्लैब में क्या होता है? ये LX, ये LY। इसमें LY लॉन्गर स्पान, शॉर्टर स्पान, यदि 2 से कम आया तो वो क्या होता है? अपना टू वे स्लैब होता है। तो ये टू वे स्लैब। आज हम लोग वन वे स्लैब डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसके क्रॉस सेक्शन पे। ये फॉर्मूला है वन वे और टू वे स्लैब पता करने का। तो ये कुछ क्रॉस सेक्शन है अपना वन वे स्लैब का। तो इसमें सबसे पहले ये हमारा बीम है, स्लैब बीम है। स्लैब बीम से हमारे जो वन वे स्लैब में होते हैं वो कितने टाइप्स के बार होते हैं, हम लोग यही BBS सॉल्व करते हैं। वन वे स्लैब का BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक, तो जो रेड कलर से जो दिख रही है हमारी, ये डायरेक्ट बीम से आई हुई है। ये यहाँ क्रैंक बार, इसका नाम ही है अल्टरनेट क्रैंक मेन बार। ये ऐसे जाके ये अल्टरनेट में ही लगता है। अल्टरनेट में कैसे लगता है? ये मान लीजिए ऐसे आके, ऐसे जाके, इसके बाद कुछ बार ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो ये अल्टरनेट में लगते हैं। एक साइड क्रैंक होता है, दूसरे साइड को जाके डायरेक्ट बीम में टच हो जाता है। तो ये ऐसे अल्टरनेट्स में बनते हैं। तो नाम से क्लियर है, अल्टरनेट क्रैंक मेन बार है। तो अल्टरनेट में क्रैंक दिया हो गया अल्टरनेट में, तो इधर से भी वही अल्टरनेट में ये ग्रीन बार जो है ये भी अल्टरनेट है, अल्टरनेट क्रैंक मेन बार है। उसके बाद आते हैं बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो मेरा ये है, ये जो दिख रहा है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं इसको। और इसमें बॉटम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी होते हैं। तो ये है जो L/4 डिस्टेंस पे लगता है
और टॉप एक्स्ट्रा बार भी होता है, तो ये है। एक एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करेंगे वन वे स्लैब को। तो एग्जांपल वही जो मैंने लिया था वही लेता हूँ। ये 2.4 मीटर है और ये 5.305 मीटर ही मैं लेके चल रहा हूँ। तो इसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वन वे स्लैब में, जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है हमेशा शॉर्टर स्पान की तरफ को क्या होता है, स्लैब लोड को ट्रांसफर करता है। इधर हमारा बीम भी होगा कनेक्ट से, इधर भी होगा स्लैब बीम, और इधर भी होगा और इधर भी होगा। ये वन वे स्लैब जो करता है, ये लोड को शॉर्टर साइड जिधर इसको शॉर्ट पड़ेगा, इधर लोड को शॉर्ट, क्या करेगा, ये लोड को ट्रांसफर कर देगा इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन में क्या करेगा, वन वे स्लैब में लोड को, स्लैब का जो भी लोड आएगा वो बीम में ट्रांसफर कर देगा। इस एग्जांपल से हम सॉल्व करें तो जो हमारा वैल्यू आएगा कटिंग लेंथ निकालने का, तो हम लोग कटिंग लेंथ निकालते हैं सबसे पहले अल्टरनेटिव टाइम्स मेन बार का। इसका साइज मैं अभी ले लेता हूँ, शॉर्टर स्पान के रूप में 24 लाना था। तो पहला मैं निकालता हूँ अल्टरनेट मेन बार, कटिंग मेन। कटिंग मेन जब हम लोग अल्टरनेट मेन बार का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका लेंथ आएगा, वो सबसे पहले इसका जो एक फॉर्मूला बनेगा हमारा निकालने का, वो निकलेगा, दोनों साइड बीम है, ये भी बीम है, ये भी बीम है। तो बीम है तो मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू बीम माइनस, अब कवर क्या है, जो अपना बीम में जो कवर है वो क्या है, 25 mm का कवर है, तो कवर को हम लोग माइनस करेंगे, कवर माइनस कर देंगे। देन कवर को, अब उसके बाद हम लोग का स्लैब का जो भी थिकनेस है, मतलब स्लैब का जो भी डिस्टेंस है वो कितना है, 2400 mm, 2400 mm। तो ये प्लस क्या करूंगा इसमें, मैं स्लैब का डिस्टेंस करूंगा। इसके बाद स्लैब डिस्टेंस प्लस 0.42 h। ये जो 0.42 h आता है ये डेरिवेशन से आता है, इसमें h जो होता है वो इस टाइप का फॉर्म में, ये जो दूरी होती है ये h होता है। तो इसको डेरिवेशन से सॉल्व करते हैं। h का जो वैल्यू होता है हमारा, अगर हम लोग शॉर्टर स्पान के साइड देखें, शॉर्टर स्पान में क्या होता है, जो मेन बार होता है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार के नीचे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार जस्ट मेन बार के ऊपर होता है। तो इसका एच का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.77। और अगर लॉन्गर स्पान के साइड से देखें तो लॉन्गर स्पान का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, ये जो मेन बार है वो कुछ हमको ऐसा दिखेगा, अगर क्रॉस सेक्शन जाएगा तो मेन बार मुझे ऐसे दिखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बार इसके ऊपर दिखेगा। तो इसका जो एच का वैल्यू आता है वो आता है 0.6। इस फॉर्मूले से हम लोग अल्टरनेट रैंक मेन बार का कटिंग लेंथ सॉल्व करेंगे। कटिंग लेंथ निकालने में क्या करेंगे, 2 इंटू बीम का साइज कितना था मेरा 250 का, 250 माइनस कवर कितना है 25 mm, प्लस
ये जो डिस्टेंस था मेरा स्लैब का वो कितना था 2400 mm था, प्लस 0.42 इंटू एच का वैल्यू कितना था मेरा 0.77 ले रहा हूँ मैं। एंड बैंड डिडक्शन भी करना है। बैंड मेरा जो ये मेन अल्टरनेट क्रैंक मेन बार जो है वो 45 डिग्री से क्या हो रहा है, क्रैंक हो रहा है, मतलब बैंड हो रहा है। तो बैंड हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बैंड डिडक्शन करेंगे। बैंड डिडक्शन करने के लिए जो 45 डिग्री पे जब बैंड होता है तो उसको लिए हम लोग 1 इंटू डी, ये क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। बैंड डिडक्शन कितना हो जाएगा मेरा, एक जगह से हो रहा है तो 1 इंटू 1 और डी जो अब मेरा डाया ऑफ बार कितना है, ये डाया ऑफ बार है मेरा 8 mm का। कितने जगह से हो रहा है लेकिन वहाँ पे 45 दो जगह से हो रहा है ना? 45 जी सर, एक जगह होगा, सॉरी ये अल्टरनेट हो रहा है एक ही बात पहली बार में देखो तो दो जगह से हो रहा है जी। एक यहाँ पे हाँ, और एक यहाँ पे। ठीक। तो मैंने इसको 2 इंटू 1 इंटू फिर से एक्सप्लेन करो 2 वाला एक बार फिर से बताओ क्या हो रहा है। ये जो बार है हमारा, जो अल्टरनेट बार है ऐसे आ रहा है, एक बार ऐसे बैंड हुआ, फिर एक बार ऐसे जाके ये बीम में टच हो गया। तो एक जगह यहाँ से 45 डिग्री पे बैंड हो रहा है और एक बार यहाँ से 45 डिग्री पे, तो दो बार 45 डिग्री पे बैंड हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने 2 लिया है और उसका 1 इंटू डी करते हैं 45 डिग्री के बैंड पे, तो 1 इंटू डी हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करने में कुछ वैल्यू आएगा, तो वो वैल्यू हमारा कटिंग लेंथ निकल जाएगा। कटिंग लेंथ ऑफ अल्टरनेट मेन बार, जो भी वैल्यू आएगा इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ अल्टरनेट क्रैंक मेन बार लगेंगे, उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ मेन बार, इसका फॉर्मूला जो होता है वो एयर स्पान का जो लेंथ है वो माइनस करेंगे हम लोग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1 करेंगे। तो जो हमारा स्लैब था ये मेरा, मैंने लिया इसको 2400, इसको मैंने लिया था mm। तो क्या है, जब हमको अल्टरनेट मेन बार निकालना है, अल्टरनेट मेन बार जो मेरा ऐसे लग रहा है, ऐसे ही इधर से क्रैंक होके ऐसे जुड़ रहा है। इसको अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या करना पड़ेगा, तो इस साइड का जो डिस्टेंस है मेरा लॉन्गर स्पान का, उसको हम लोग क्या लेंगे, एयर स्पान में लेंगे। तो कितना है वो 5305, और तो स्पेसिंग हमको इसमें दिया हुआ था, वो दिया था 8 mm का डाया और 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 150 mm प्लस 1, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा नंबर ऑफ मेन बार निकल जाएगा। इस तरीके से अल्टरनेट मेन बार का कटिंग लेंथ और मेन बार का जितने भी नंबर ऑफ बार लगेंगे इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे बॉटम, जो बॉटम पे लग रहा है हम लोग का उस बार को, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार जो मेरा ये था बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो इसको सॉल्व करेंगे। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, तो ये इस डायरेक्शन में से जा रहा है, तो जो मेरा स्लैब था
से कहाँ तक लगता है बताओ, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन ना, हाँ सही है सही। इसमें यहाँ से मैं कवर माइनस करूँगा और यहाँ से मैं कवर माइनस कर दूँगा, तो मेरे बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन जो कि स्लैब है कांग्रेस का बी माइनस कवर दो साइड जाके टच होगा, इसमें आगे जाके ये बीम में कनेक्ट रहेगा। बीम पे क्या होता है, ये कवर कनेक्ट रहेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड कनेक्ट है, इधर एक इधर, 2 इंटू बी माइनस कवर, बीम का जो भी कवर रहेगा प्लस जो लॉन्ग स्पान अपना कितना था 3.05 और ये कहीं से बैंड नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको बैंड डिटेक्शन नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा। और जब इसका नंबर ऑफ बार निकालेंगे, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार मिलेगा, जो भी लेंथ रहेगा किसका, टोटल स्पान, टोटल स्पान अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, टोटल स्पान रहेगा कितना है 2400, स्पेसिंग 150 प्लस 1, जो भी आएगा वो नंबर ऑफ बार निकल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल जाता है। देन अब अगला आप लोगों को फाइंड करना है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो ये होता है यहाँ जो हम लोग देखते हैं, जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वो अल्टरनेट क्रैंक बार के जस्ट बॉटम पे हम लोग क्या करते हैं, बांधा जाता है, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होता है हमारा वो L/4 पे लगता है। L/4 कहाँ से, बीम से L/4 डिस्टेंस पे लगता है, तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा, मतलब हम फॉर्मूला बना सकते हैं, इसमें बीम माइनस कवर करेंगे, कहाँ से, मैं एक साइड का अगर निकालूँ दोनों साइड के निकालना है, दोनों साइड से और माइनस करेंगे, 2 इंटू बीम माइनस कवर हो जाएगा, तो हम यहाँ पहुँच गए। उसके बाद L/4 डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। L/4 कितना हो जाएगा, 2400 का L/4 हो जाएगा मेरा 600, तो इससे हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल जाएंगे। देन नंबर ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना है, नंबर ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार सेम वैसे निकलेगा। इसका जो वो होगा तो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, वो L/4 डिस्टेंस पे लग रहा है, तो सिंपल L/4 डिस्टेंस ही लेंगे हम लोग इसमें। L/4 डिस्टेंस कितना 600 और डिवाइड बाई कितने अल्टरनेट पे लग रहा है, 150 के स्पेसिंग पे लग रहा है, तो 150 प्लस 1, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा हमारा नंबर ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। उसके बाद हमारा एक आता है टॉप एक्स्ट्रा बार। टॉप एक्स्ट्रा बार जो हम लोग रहता है इसको देखते हैं कैसे आता है। टॉप एक्स्ट्रा बार, तो टॉप एक्स्ट्रा बार होता है वो अल्टरनेट, जैसे ये प्रोसेस ये जो क्रॉस सेक्शन है इधर अपना क्रैंक प्रोवाइड नहीं किया, तो इसके जस्ट पर लगता है, जैसे इधर क्रैंक नहीं है तो यहाँ पे लग जाएगा, तो ऐसा लगता है टॉप एक्स्ट्रा बार। ये अल्टरनेट्स पे लगते हैं, मतलब हमारा जो से लिखा होता है टॉप से सिर्फ टॉप एक्स्ट्रा बनाना, टॉप एक्स्ट्रा सिर्फ टॉप एक्स्ट्रा बनाना, ये अटेंडेंस पे लगते हैं।
कटिंग लेंथ आएगा सेम वैसे L/4 डिस्टेंस पे ही रखता है, लेकिन वो क्या बीम से कनेक्ट होता है, तो हम लोग इसमें बीम माइनस करेंगे, बीम माइनस कवर प्लस L/4 से हम लोग कॉल के टॉप एक्स्ट्रा तक दोनों साइड रहेगा तो पूरी कर देंगे। और उसके बाद नंबर निकालना है इसी का। नंबर निकालने के लिए क्या L/4 अपॉन जो भी L/4 का वैल्यू आएगा उसको स्पेसिंग, अब स्पेसिंग इसमें हम लोग 300 भी ले सकते हैं क्योंकि अटेंडेंस पे आएंगे, ऐसे 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 बताया था। तो ये क्या, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 300 हो जा रहा है। इसके बाद 300 भी ले सकते हैं, 150 भी लेके प्लस करेंगे तो दोनों साइड का आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट 300 स्पेसिंग लेके बना सकते हैं, 300 + 1। ये हमारा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बार जो भी प्रोवाइड करते हैं लोग टॉप पे वो निकल जाएगा। ये था 1 वे स्लैब। पूछना है किसी को कोई डाउट है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्लैप।